रेबल इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Nowadays we are reading use of preposition, but today we shall read two preposition. Okay. First O F F and second O F. तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आज का हम लोग का टॉपिक है O F F और एक है O F। अब O डबल F और O F ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसको भी हम ऑफ बोलते हैं और इसको भी हम ऑफ बोलते हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस समय हम O डबल F का इस्तेमाल करें, O डबल F का क्या मतलब होता है और O F का क्या मतलब होता है। तो आज के बाद आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहेगा यदि आप ध्यान से सुने तो। ओके, चलिए आइए हम समझते हैं O डबल F का क्या मतलब होता है। जब ये आपको कंप्लीट हो जाएगा तब हम बात करेंगे O F का क्या मतलब होता है। आइए हम लोग समझते हैं इस O डबल F का अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो O डबल F का हिंदी होता है पर से। क्या हिंदी होता है? पर से। अगर हम बात करें O डबल F का तो इसको दुश्मनी है, इसको पंगा है फ्रॉम से। किससे दुश्मनी है? फ्रॉम से। मेरे प्यारे बच्चे हम फ्रॉम आपको पढ़ा दिए हैं। फ्रॉम का प्रयोग आप कब किए थे? जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी से अलग होता है, जुदा होता है, विदा होता है, तब हम फ्रॉम का इस्तेमाल किए थे। याद है? मैं पटना से आ रहा हूं। किससे जुदा हो रहे हैं? पटना से। तो क्या बोलते थे? आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। बोलते थे कि नहीं? चलो, आप कहते हो कि मैं घर से आ रहा हूं। घर से आ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे आप अलग किससे हो रहे हैं? घर से। जुदा किससे हो रहे हैं? घर से। तो वहां क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे। यही ना, क्योंकि आप घर से जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जब जुदाई की बात हो, विदाई की बात हो, अलगाव की बात हो, बिछड़ना की बात हो, तो आप फ्रॉम का प्रयोग करते थे। लेकिन ऑफ का भी इस्तेमाल ऐसा ही कुछ है। ऑफ का कहना है जब जुदाई की बात होगा, जब विदाई की बात होगा, जब अलगाव की बात होगा, जब बिछड़ना की बात होगा, तो ऑफ कहता है हम भी रहेंगे, हम भी जाएंगे। और फ्रॉम भी कहता जब जुदाई, विदाई, अलगाव, बिछड़ना की बात होगा तो हम भी जाएंगे। इसी वजह से दोनों में हमेशा लड़ाई होते रहता है। ऑफ भी जुदाई, विदाई, अलगाव, बिछड़ना दर्शाता है और फ्रॉम भी जुदाई, विदाई, अलगाव, बिछड़ना दर्शाता है। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों को किस तरह बांटा गया? दोनों में क्या डिफरेंट बताया गया? तो आइए हम लोग समझते हैं। दोनों में अंतर है। फ्रॉम भी कहता है से और O डबल F भी कहता है पर से। पर से। लेकिन फ्रॉम भी किसी चीज से अलग होने की बात करता है और ऑफ O डबल F भी किसी चीज से अलग होने की बात करता है। इसलिए देखो, फ्रॉम किसी से किसी का अलगाव दर्शाता है, ऑफ भी किसी से किसी का अलगाव दर्शाता है, परंतु अलगाव के परिणाम को। तो मित्र आप यहां देखें, फ्रॉम भी किसी चीज से अलग होने की बात करता है, ऑफ भी किसी चीज से अलग होने की बात करता है। दोनों में अलग होने की, जुदाई होने की बात हो रही है। तो ये अलग होगा और ये अलग होने की परिणाम को दर्शाएगा। जब परिणाम की बात होगा तो O डबल F की इस्तेमाल करेंगे। जब परिणाम की बात नहीं होगा, केवल अलग होने की बात होगा, तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। वैसे फ्रॉम का हिंदी से होता है, O डबल F का हिंदी पर से होता है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो ये पेन है और ये पेन को हम टेबल पर रख दिए और आपको हम पढ़ाने लगे। ठीक, थोड़ी देर में ये पेन जो है लुढ़कते हुए नीचे की ओर गिरने लगा।
तो एक लड़का कहा सर पेन टेबल से गिर रहा है, सर पेन टेबल से गिर रहा है, पर से नहीं कहा, कहा पेन टेबल से गिर रहा है। अर्थात उस समय जो गिरने की जो क्रिया है वह दिख रहा उसे, वह टेबल से गिर रहा है। उस समय उस क्रिया में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लो। मान लो ये पेन मैंने रख दी और हम आपको पढ़ाने लगे। जब लिखने की बात हुई तो हम पेन खोजे, बोला पेन कहां गया जी, पेन तो यहीं रखे थे। एक लड़का कहा था सर पेन तो यहां है। हम बोले यहां कैसे आ गया? तो लगा कहा था सर पेन टेबल पर से गिर गया, पेन टेबल पर से गिर गया, टेबल पर से गिर गया, क्योंकि हम तो टेबल पर रखे थे, पर ऑन टेबल पर रखे थे, लेकिन वह टेबल पर से गिर गया तो गिरते हुए परिणाम तो कोई देखा नहीं था। वह गिर गया नीचे और नीचे गिरा कोई नहीं देखा, नीचे में गिरा हुआ नजर आया, लेकिन गिरा कहां से? टेबल से गिरा है। अर्थात टेबल पर से नीचे आया है, टेबल पर से नीचे आएगा तो ओ डबल एफ लगाएंगे, लेकिन टेबल से ऐसे रखे और वह नीचे की ओर लुढ़क गया, नीचे की ओर गिर गया, रखे और गिर गया, तब हम कहेंगे पेन टेबल से गिर रहा है या पेन टेबल से गिरा है। टेबल से गिरा है, जब वहां से गिरा है तो आप फ्रॉम लगाएंगे, टेबल पर से गिरा है तब ओ डबल एफ लगाएंगे। दोनों में थोड़ी थोड़ी अंतर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता यहां भी फ्रॉम का हिंदी से और यहां ओ डबल एफ का हिंदी पर से। समझिए, कहता मैंगोज आर फेलिंग, मैंगोज जो है वह गिर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे यहां फ्रॉम लगाया है, फ्रॉम द ट्री। पहली बात ये जो मैंगो है, ये मैंगो पहली बात ये डाल से अलग हो रहा है या नहीं? मैंगो वृक्ष से गिर रही है, तो से अगर आप बोले तो आप बोलेंगे मैंगोज आर फेलिंग फ्रॉम द ट्री। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते, मैंगोज जो है, आम जो है वह वृक्ष पर से गिर रहा, ऐसा आप नहीं बोलते। आप ये बोलते हैं मैंगोज वृक्ष से गिर रहा है। जब गिर रहा है, जुदा हो रहा है, उसके परिणाम आपको दिख रहा है, तब उसमें आप फ्रॉम लगाएंगे। ओके, अगला देखिए, कहता ही फेल, ध्यान रखिएगा ये ओ डबल एफ ऑफ जो ऑन का ऑपोजिट है, ऑन का ऑपोजिट है, ऑन का ता उसके ऊपर और ऑफ ओ डबल एफ ऑफ उस चीज से अलग हो जाता है, जहां था उससे अलग हो जाता है। तो आप यहां जाके बैठ गए तो ऑन हुआ, ऑन हुआ। इस डाल से आप बाय चांस नीचे गिर गए, नीचे गिरे तो नीचे गिरे, मान लीजिए व्यक्ति नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे गिर गए तो नीचे जब गिरिएगा और कोई व्यक्ति देख लेगा तो क्या कहेगा? राजू वृक्ष पर से गिर गया, वृक्ष पर से गिरा है, राजू वृक्ष से गिरा है नहीं, राजू वृक्ष पर से गिरा है, क्योंकि वह डाल पर बैठा था, पर बैठा था, वह डाल पर से नीचे गिरा है, नीचे गिरा है, तो उस समय उस पर का आप इंग्लिश ओ डबल एफ लगाओगे, फ्रॉम लगाना गुनाह होगा। एक बार माइंड को कांस्टेंट करो। आम लटका हुआ है, वृक्ष के डाल में टच है, ये भी अलग हुआ, ये भी वृक्ष अपने डाल से जुदा हुआ है। ये लड़का यहां बैठा था, ये भी उस जहां बैठा था उससे अलग हुआ है, लेकिन ये अलग जो हुआ है उसके डाल में ये लटका हुआ था, उससे गिर गया और ये उसके ऊपर था और ऊपर से वह गिरा है, डाल पर से गिरा है, डाल पर से की बात होगा तो ओ डबल एफ लगाओगे। वृक्ष से गिरा है तब आप फ्रॉम लगाओगे। कोई दिक्कत नहीं हुआ? क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कहता यहां देखिए ही इज फेलिंग, वह गिर रहा है। कहां से भाई? फ्रॉम द रूफ।
मान लो किसी बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूं अपने दोस्तों के साथ, एक व्यक्ति छत से गिर रहा है, तो मेरा मित्र का देखो 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 वो गिर रहा है, तो हम ऐसे देखे वह गिर रहा है। कहां से गिर रहा भाई? छत से गिर रहा है, छत से गिर रहा है। तो गिरते हुए परिणाम को आप देख रहे हो, वह छत से गिर रहा है, तो आप क्या बोलते उस समय? वह छत से गिर रहा है, जुदा हो रहा छत से, तो उस समय उससे का इंग्लिश आपको फ्रॉम लगाना होगा, ही इज फेलिंग फ्रॉम द रूफ। लेकिन कोई व्यक्ति, मान लो हम जा रहे हैं, बैक से जा रहे, एक व्यक्ति सड़क के किनारे लुढ़का हुआ है, गिरा हुआ है, तो हमने देखे तो लगा छत पर से गिरा है, छत पर से गिरा है। तो वहां मान लो कोई थर्ड व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आया, कहा क्या हुआ जी? तो कहा सर हमको ऐसा लगता है कि ये लड़का छत पर से गिरा है, छत पर बैठा होगा या छत पर खड़ा होगा, चूंकि किसी के ऊपर हो, स्पर्श में हो, ऑन लगाते हैं, छत पर बैठा होगा या छत पर खड़ा होगा और गिर गया होगा, वहां से स्लिप कर गया होगा। कहने की मतलब वह छत पर से गिरा है, गिरते हुए नहीं देखे, कैसे गिरा पता नहीं, लेकिन यह मेरा अनुमान है वह छत पर से गिरा है। जब वह छत पर की बात होगा तो आप ही fell off the roof। ओके, तो छत से गिरा है तो फ्रॉम, छत पर से गिरा है तो ऑफ। चलो, अब इन दोनों सेंटेंस में से कौन राइट है ये आप भी जानते हो। वह छत से गिरा है, यह सेंटेंस सही है, वह छत पर से गिरा है, यह सेंटेंस सही है। इन दोनों में से अगर से गिरा है ये सही है तो फ्रॉम लगाना, छत पर से गिरा है अगर आपको लगता है ये सेंटेंस सही है तो वो डबल एफ लगाना, कोई दिक्कत? और देखो, कहता है द पेन वाज फेलिंग, पेन गिर रहा था, कहां से? टेबल। इसका मतलब ये कलम है, ये कलम आप खड़े थे बगल में, कलम गिर रहा था, आप देख रही, तो आप बोले पेन टेबल से गिर रहा था, टेबल से गिर रहा था, आप से की बात किए तो फ्रॉम लगाइए। ओके, कहता द पेन फेल, कलम गिरा, कहां से गिरा? टेबल पर से गिरा, टेबल पर से गिरा। जब आप ऐसे बोलते हो कि वह टेबल पर से गिरा है तो ओ डबल एफ लगाओ, कोई दिक्कत? चलो और देखते हैं। कहता ही जंप्ड, ओ डबल एफ का मतलब पर से, तो वह कूदा, कहां से? द टावर, वह टावर पर से कूदा है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां फ्रॉम नहीं है, वह टावर से कूदा है नहीं, वह टावर पर से कूदा है, क्योंकि वह टावर पे गया होगा, पहले बैठा होगा, ऑन लगा होगा, और ऑन का ऑपोजिट है ओ डबल एफ, ध्यान रखिएगा। तो वह टावर पर से कूदा है तो पहले ऑन हुआ होगा, उस पर से कूदा है, तो ध्यान रखिएगा पर से का इंग्लिश ओ डबल एफ होता है। ओके, द कैट जंप, बिल्ली कूदी, कहां से? ऑफ द वॉल, दवाल पर से, ये दवाल पे जाके बैठी होगी और ये जंप की, दवाल पर से कूदी या दवाल से कूदी? नहीं, दवाल पर से कूदी है, तो पर से का मतलब ओ डबल एफ होगा। ओके, आगे बढ़े, चलो गुड। मेरे प्यारे बच्चों लिख लो 57 ओ डबल एफ, कोष्ट में लिखो पर से, हो गया। लिखो ओ डबल एफ भी किसी से किसी का अलगाव दर्शाता है, परंतु अलगाव के परिणाम को, परंतु अलगाव के परिणाम को। चलो गुड, एग्जाम्पल लिखो, EX डालो, लिखो ही फेल, खाली स्थान द ट्री, वह वृक्ष पर से गिरा, वृक्ष पर से, चूंकि वह है, वह कोई पुरुष, कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, वह वृक्ष पर चढ़ा और वहां बैठा, लेकिन किसी कारणवश वह गिर गया तो वृक्ष पर से गिरा है, वृक्ष पर से की बात होगा, ओ डबल एफ लगाएंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल, फॉर का इस्तेमाल, ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, चलो
कहता ही फेल खाली स्थान द रूप, वह छत पर से गिरा है। जब छत पर की बात होगा, पर से की बात होगा तो ओ डबल एफ लगाएंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल वहां नहीं होगा। ओके चलो, फोर भी नहीं लगेगा, ओ डबल एफ भी नहीं लगेगा। चलो, द कैट जम्प, बिल्ली कूदी, कहां से? दवाल पर से कूदी है, पर से होगा, से नहीं पर से, तो ओ डबल एफ की बात होगा। ओ एफ नहीं लगेगा, फोर नहीं लगेगा, फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होगा। चलो, सी टुक, वह उठाई, टुक अप का मतलब उठाना, वह उठाई, ऑल चीज, सभी चीज उठा ली, कहां से? पर से, टेबल पर से, टेबल पर से। सी टुक ऑफ ऑल चीज, वह सभी चीज उठा ली टेबल पर से। ना कोई चीज टेबल पर रखते हैं, ऑन करते हैं, ऊपर आता स्पर्श में होता ऑन लगता है, होता है जी। तो वह टेबल कोई चीज रखा है और वह सारी चीज जो है टेबल पर से उठा ली। तो पर से पहले बता, जो भी चीज था वह टेबल से अलग हुआ, जुदा हुआ, अलग हुआ, जुदा हुआ, तो उसके लिए आपके पास दो व्यवस्था, एक फ्रॉम का, एक ओ डबल एफ का। लेकिन पर से जुदा होता है तो वहां ओ डबल एफ का इस्तेमाल करते, इसलिए मेरे बच्चे ओ डबल एफ होगा, ऑफ फोर, फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होगा। चलो, कहता आई पिक्ड, मैं उठाया, कौन सी उठाया? मोबाइल उठाया, कहां से उठाया? बेड पर से ना, बेड पे रखे थे, ऑन था ना, बेड पर से उठाए हैं, उसके ऊपर था, स्पर्श में था, आप उससे उठाए हैं, तो वहां आप ये नहीं बोलेंगे मैं मोबाइल बेड से उठाया, नहीं बोलेंगे, गलत होगा बोलना मैं बेड पर से उठाया। जब पर से की बात होगा तो आप यहां ओ डबल एफ लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां ओ डबल एफ होगा, ऑफ फोर, विथ का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई दिक्कत? लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिख लो नॉट, NOT, नॉट लिख लो। ओके, पहले लिख लीजिए तो समझाते हैं। ओ डबल एफ का प्रयोग बंद या दूर, बंद या दूर होने के अर्थ में भी होता है। ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल बंद या दूर होने के अर्थ में भी होता है। बंद होना समझते हैं ना? बंद होना मतलब किसी चीज से अलग कर देना, बंद हो जाएगा। चलो देखो, कहता लाइट बंद कर दो। मेरे प्यारे बच्चों पहले बताओ, ओ डबल ऑफ का प्रयोग बंद करना या दूर होने के अर्थ में भी होता है। किसी चीज को आप बंद करते हो और दूर करते हो तो सेंस में भी आप यूज करते हो। जैसे आप कहते हो लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो तो स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। मान लो ये लाइट जल रही है और इसको कहते हैं स्विच ऑफ द लाइट। इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रही है तो उस इलेक्ट्रिक करंट को आप स्विच के माध्यम से उसको हटा देते हो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को आप हटा देते हो स्विच के माध्यम से तो दूर कर देते हो ना, हटा देते हो। जब कोई किसी से जुदा होता है, हटता है, तो वहां हम ओ डबल एफ का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना वहां फ्रॉम नहीं लगेगा। तो बंद करना, उसको हम लोग इस सेंस में बंद करने के सेंस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट बंद कर दो, ये नहीं बोलते हैं। लेकिन लाइट बंद कर दो उसके ट्रांसलेट करोगे तो कुछ और हो जाएगा। यहां बंद करने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें है उसके प्रवाह को रोक दो, अर्थात उसके प्रवाह को हटा दो, मतलब उसके कनेक्शन से हटा दो, कनेक्शन दोनों को हटा दो। तो हटा देना, स्विच ऑफ कर देना। यहां देखो, स्विच ऑफ द फैन, फैन चल रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको उस फैन से हटा दो, बंद कर दो, हटा दो। हटाना मतलब जुदा करना। ओके, कहता कीप ऑफ, कीप अप का मतलब दूर रहो, कौन चीज से? मोबाइल से। कहता है बंद करना या दूर होना, है ना? तो कीप ऑफ द मोबाइल, मोबाइल से दूर रहो। और कीप ऑफ द वायर,
वायर जो है वह इलेक्ट्रिक करंट वाला जो वायर है, उन वायर से दूर रहो, कीप ऑफ द वायर, वायर से दूर रहो। ओके, समझ में आया? चलो, आप इस OFF ऑफ का ऑपोजिट है ऑन, आप देख लो, स्विच ऑन द लाइट, मतलब जो कनेक्शन था हटा हुआ उस कनेक्शन को जोड़ दो, स्विच ऑन कर दो। स्विच ऑन द फैन, इसका मतलब जो कनेक्शन उससे हटा हुआ था, जो हटा हुआ था उसको जोड़ दो। समझ गया? तो मित्र, आपको पता होगा OFF का प्रयोग किसी से अलग होने की बात करता है, और दूसरा OFF का प्रयोग बंद करने या दूर होने के सेंस में भी किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। लिख लेंगे ये। चलिए, अब हम बात करेंगे, आगे है आपका OF, सिंगल एफ। मित्र, OF आप पढ़ चुके हो। कब पढ़े हो? आपको याद होगा, ऑफ और फ्रॉम पढ़े हो ना, ऑफ और फ्रॉम। मृत्यु के कारण को दर्शाने के लिए ऑफ भी लगता था और फ्रॉम भी लगता था, याद है? मृत्यु के कारण को दर्शाने के लिए ऑफ भी लगता था और फ्रॉम भी लगता था। दूसरा, एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं, उस समय भी ऑफ भी लगता था और फ्रॉम भी लगता था। ये दोनों टॉपिक जो है हम आपको पढ़ा दिए हैं। से इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं इसे अवश्य देख लीजिएगा। ऑफ और फ्रॉम, अर्थात ऑफ का इस्तेमाल मृत्यु के कारण को भी दर्शाने के लिए होता है। ऑफ का इस्तेमाल किसी एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं, उस समय भी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों यूज आपको हम पढ़ा दिए हैं, याद होगा। ही डाइट, खाली स्थान, कैंसर कहता है द टेबल इज मेड, खाली स्थान, वुड। और ये ऑफ का हिंदी वहां से होता था। क्या होता था? जब मृत्यु के कारण में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय ऑफ का हिंदी से होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण करते उस समय ऑफ का हिंदी से होता है। यहां कहता है कि वह कैंसर से मरा है, तो इस समय से का इंग्लिश यहां ऑफ होगा। चलो, कहता है टेबल लकड़ी से बना है, तो इससे का इंग्लिश यहां ऑफ होगा। ये दोनों यूज हम आपको पढ़ा दिए हैं। ये अलग क्लास था और ये अलग क्लास था। दो क्लास में दोनों टॉपिक आप पढ़े हो। अगर आप ये नहीं पढ़े हो तो अवश्य पढ़ लो। ऑफ का दो यूज हम आपको पढ़ा दिए हैं, हम तीसरा यूज की बात करेंगे। यहां के OF का प्रयोग का, के, की के अर्थ में संबंध या अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। OF जो है इसका हिंदी होता है का, के, की, का, के, की। और का, के, की जो है दो नाउन के बीच संबंध बतलाने का काम करता है, अधिकार दर्शाने का काम करता कौन? ऑफ। लेकिन ये OFF जो है ये दो नाउन के बीच संबंध हटाने की बात करता है। ये OF दो नाउन के बीच संबंध जोड़ने की काम करता है, लेकिन OFF ये दो नाउन के बीच संबंध हटाने की बात करता है। यह एक से एक व्यक्ति किसी दूसरे से अलग करता है, जुदा होता है, विदा होता है, तो OFF होता है। लेकिन OF जो है दो नाउन के बीच संबंध स्थापित करने की बात करता है, दो नाउन के बीच अधिकार दिखाने की बात करता है, तो OF का प्रयोग करते हैं। जरा ये बताओ OF का हिंदी क्या होता? का, के, की। अर्थात OF का प्रयोग का, के अर्थ में कब करते हैं? जब बात रहा संबंध का, जब बात रहा अधिकार का, तो उस समय उस ऑफ का हिंदी का, के, की होगा। ओके, तो पहले बताओ ऑफ का
अधिकार या संबंध दिखलाने के लिए ऑफ का हिंदी क्या होगा? का, के, की। आइए देखते हैं किस प्रकार संबंध की बात हुई है। ऑफ का प्रयोग का, यहां कहा था घर का दरवाजा। पहले बता, इस दरवाजा पर किसका अधिकार? घर का। और ये घर और दरवाजे के बीच संबंध कौन स्थापित किया? का। घर और दरवाजे के बीच संबंध कौन स्थापित किया? घर। क्योंकि घर अलग चीज है, दरवाजा अलग चीज है, दो चीज है, और दोनों के बीच संबंध जोड़ दिया का। ओके, तो का इस समय जब संबंध जोड़ा है तो इसका का इंग्लिश क्या होगा? ऑफ होगा। क्या होगा? ऑफ। तो पहले आप क्या लिखोगे? दरवाजा लिखोगे, उसके बाद 2 नंबर में ये होगा, 3 नंबर में ये होगा। तो दरवाजा का इंग्लिश द डोर होता है, 2 नंबर में का इंग्लिश ऑफ होता है, और 3 नंबर में आपका क्या है? घर है। तो द डोर ऑफ द हाउस। ओके, समझ गए? अगला देखते हैं, बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी। अब देखो, बिहार अलग चीज है, राजधानी अलग चीज है। बिहार और राजधानी दोनों के बीच संबंध कौन जोड़ा? की। तो बिहार की राजधानी हुआ। इसको अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो 1 नंबर ये देंगे, 2 नंबर ये देंगे, 3 नंबर ये देंगे। उसके हिसाब से 1 नंबर पहले लिखेंगे राजधानी 1, और उसके बाद 2 नंबर में की का इंग्लिश ऑफ देंगे, और 3 नंबर बिहार। ओके, अब आपका प्रश्न होगा, सर हिंदी में कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अंतिम वाला को पहले लिखे हैं, बीच वाले को बीच में यहां भी लिखे हैं, हिंदी में शुरुआत वाले को इसके अंतिम में लिखे, ऐसा क्यों? तो आइए मेरे मित्र, अगर आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो हिंदी वाले जो सेंटेंस होता है वो पहले सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ये हिंदी का फॉर्मूला है। ओके, लेकिन इसको इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हो तो आप सब्जेक्ट लिखते हो पहले, उसके बाद वर्ब लिखते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हो। दोनों में अंतर क्या है? हिंदी वाले सेंटेंस में वर्ब अंत में होता है और इंग्लिश वाले सेंटेंस में वर्ब बीच में होता है। इसलिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हिंदी को इंग्लिश में करते हैं। आपको अगर हम बात करें 11th में, अगर हम 11th की बात करें तो आप जो 11th में आपको पढ़ाया गया था ट्रांसलेट करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर ट्रांसलेट की बात करें तो इसमें पहले बता सब्जेक्ट कौन? तो पटना 1 नंबर। सब्जेक्ट चुनने के बाद क्या चुनते थे? वर्ब 2 नंबर। याद है? पढ़े थे ना, ट्रांसलेट 11 में पढ़े थे ना। चलो, अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या खोजते थे? कारक चिन्ह। इसमें कारक चिन्ह क्या है? की को घेर दिए। उसके बाद आप बचे हुए शब्द को अंडरलाइन करते थे। अब वर्ब के बगल से सब्जेक्ट की और नंबरिंग करते थे। तो यहां देखो 3, ये क्या होगा? 4, ये क्या होगा? 5। आप तो मोटा मोटी देख लो, 3 4 5 हुआ, 1 2 3 यहां लिखल है, 1 2 3 होता है। चलो, उसके हिसाब से क्या होगा? तो पहले 1 नंबर लिखेंगे तो पटना लिखेंगे, पटना के हिसाब से क्रिया देंगे तो ईज होगा। ओके, उसके बाद 3 नंबर में क्या लिखेंगे? राजधानी। राजधानी का इंग्लिश क्या होता है? द कैपिटल। उसके बाद 4 नंबर में क्या है? की का इंग्लिश ऑफ होता है। 5 में क्या है? बिहार, तो बिहार का इंग्लिश बिहार देंगे। 2 1 1 2 3 4 क्लियर हो गया, सीधा हो गया इंग्लिश में। तो मेरे प्यारे बच्चे, OFF ऑफ का प्रयोग अधिकार या संबंध दर्शाने के लिए करते हैं, हो जाता। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखो, कहता दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर। यहां देखो, कहता दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर। ये ऑफ जो है इस ग्लास और वाटर के बीच संबंध स्थापित कर रहा है ना। चलो, यहां देखो, कहता इंप्लॉई ऑफ द कंपनी। तो पहले बता, इंप्लॉई अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है। इंप्लॉई और कंपनी के बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है? ऑफ। तो उस समय उस ऑफ का हिंदी क्या होगा? का, के, की। चलो, यहां देखो ऑफ देखो, माय फ्रेंड और द सन दोनों अलग अलग चीज है, दोनों के बीच संबंध स्थापित किया है। मेरे दोस्तों का बेटा। ओके, कहता द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहां ऑफ जो है गवर्नमेंट और इंडिया के बीच संबंध बता रहा, अधिकार बता रहा। तो भारत के सरकार। कहता प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए क्या?
एक ग्लास ऑफ वाटर, अर्थात पानी से भरा हुआ एक गिलास, और पानी और गिलास के बीच संबंध कौन जोड़ा? ऑफ। तो ऑफ एक समय अधिकार और संबंध बतलाने के लिए भी होता है, उस समय ऑफ का हिंदी काके की होता है। कहता है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्रिकेट मैच। पहले बता, ये जो ऑफ है ये रिजल्ट और क्रिकेट मैच के बीच संबंध बता रहा है, अर्थात क्रिकेट मैच के रिजल्ट क्या था। तो ये ऑफ जो है क्रिकेट मैच का रिजल्ट। ओके, कहता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो ये ऑफ जो है इस दिस वर्ड और द मीनिंग के बीच की बात कर रहा है। तो कह रहा इस वर्ड का मतलब क्या है। कहता आई बाउट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? कहता ए बंच ऑफ फ्लावर, अर्थात फ्लावर के एक गुच्छा मैं खरीदा। तो ये जो ऑफ जो है ये फ्लावर और बंच के बीच की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ का प्रयोग आप पहला देखे थे मृत्यु के कारण को दर्शाने के लिए, ऑफ का दूसरा यूज देखे थे एक वस्तु से जब दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं, ऑफ का अभी तीसरा यूज की अगर बात करें तो ऑफ का प्रयोग अधिकार या संबंध बतलाने के लिए भी किया जाता है, तब उस समय ऑफ का हिंदी का के की होता है। लेकिन मृत्यु के कारण की बात जब करेगा ऑफ, तो वहां ऑफ का हिंदी से होगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण करेंगे तो उस समय ऑफ का हिंदी से होगा। चलिए और देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों नोट लिख लीजिएगा। ऑफ का प्रयोग में या में से के अर्थ में भी होता है। विनय को अपनी सफलता में विश्वास है, अपनी सफलता में विश्वास है। यहां कोई सीमा रेखा की बात हुई नहीं। और इस में का इंग्लिश क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? ऑफ लगाएंगे। तब होगा विनय 1 नंबर, 2 नंबर में उसका वर्ब होगा, 3 में ये होगा, 4 में ये होगा, 5 में ये होगा। तो विनय को क्या चाहिए? वर्ब इज, विश्वास का कॉन्फिडेंट, में का इंग्लिश ऑफ, अपनी सफलता इंग्लिश इज सक्सेस। ओके, तो विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। तो यहां इस ऑफ का हिंदी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? का। इस ऑफ का हिंदी क्या है? से नहीं, इस ऑफ का हिंदी में है। तो ध्यान रखना है ऑफ का हिंदी एक समय में भी होता है और में से भी होता है। देख लो यहां, रोहित मेरे दोस्तों में से एक है। इस में से का इंग्लिश आप ऑफ लिखोगे तो होगा रोहित इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके, तो यहां जब भी वन ऑफ देखना, तो वन ऑफ जब भी देखना तो इस ऑफ का हिंदी में से होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न होगा सर ऑफ का हिंदी में से कब पता चलेगा? तो ध्यान रखना ओ एफ के पीछे वन का इस्तेमाल प्रायः किया जाता है, तो इसलिए याद रखना। ऐसा नहीं कि वन ऑफ 2 ऑफ भी हो सकता है, 3 ऑफ भी हो सकता है, 4 ऑफ भी हो सकता है। ऐसा कुछ स्थिति रहेगा तब इस ओ एफ का हिंदी में से के अर्थ में यूज करना। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ओ एफ का हिंदी में से भी होता है और में भी होता है, ये याद रखिएगा। आई होप आप ओ डबल एफ भी समझ गए और ओ एफ भी समझ गए। आई होप आप ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ समझ गए। चलिए इसके आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।